ये स्क्रीन आप देख रहे हो और आज हमारा लेक्चर है अच्छा भाई, ये है हमारा लेक्चर आज का। जो अभी तुमने अब्दुलरहमान पूछा था कि ये इसको कैसे प्रोनाउंस करें अब्दुलरहमान? लेक्सियन। या लेक्सियोन, ये TION सियोन, लेक्सियोन, लेक्सियोन। आ अच्छा, जब मैं पहली दफा एम्बेसी गया था पेपर जमा करवाने, तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, wie lange haben Sie Deutsch gelernt? wie lange है क्या है? how long, कितना अरसा, how long haben Sie Deutsch gelernt? ये gelernt क्या है? ये लर्नर, हमने वर्ड कल पढ़ा, लर्नर टू लर्न। कितना अरसा आपने जर्मन सीखी? ये उन्होंने मुझसे पूछा था अम्बेसी में क्वेश्चन, आपने कितना अरसा जर्मन सीखी? मैंने उस वक्त कहा मैंने 3 महीने सीखी थी। मैंने कहा था 3 monat, बस बात खत्म। तो आपने अभी 2 हफ्ते सीखे, आप कह सकते हैं स्वाय वोखन, आपका आंसर पूरा। जितना आसान जर्मन सीखे आपने कहा स्वाय वोखन। अगर आप पूरा आंसर देना चाहते हो, आप कहोगे इश habe zwei Wochen Deutsch gelernt। वोखन क्या वीक। Ich habe 2 Wochen Deutsch gelernt। मैंने 2 हफ्ते जर्मन सीखी। ठीक है। अच्छा, अगर कोई मुझसे अब पूछे ना कि आपने कितना जर्मन सीखी, तो मैं उसे कहता हूँ इम्मा। इम्मा मीन ऑलवेज, कि मैं हमेशा जर्मन सीखता हूँ। हमेशा कोई ना कोई चीज़ आ जाती है जिसे मैं सीखता रहता हूँ। क्योंकि देखो, उर्दू भी हमें पूरी नहीं आती, उर्दू में भी हमें कोई ना कोई वर्ड आता है, सीखते रहते हैं। मैं हमेशा जर्मन सीखता हूँ, इम्मा। अच्छा, ये जो इम्मा है ना, इसका मतलब है ऑलवेज। अब इम्मा के साथ जो ये नौह आ जाता है ना, इन दोनों को मिला के मतलब हो जाता है स्टिल। अभी तुम लोग कह सकते हो इश लर्न, ये लर्न कैसे बना है, ये अब्दुल रहमान को पता है। ये अभी जो है ना लेक्चर 7, जब तुम देखोगे ना अब्दुल रहमान, लेक्चर 7 की रिकॉर्डिंग में लगा दिया ना। जी जी। हाँ 6 7 की इकट्ठी है, वो एक ही उसमें हाँ, 6 7 इकट्ठी है। सही है, ठीक है। Ich lerne immer noch Deutsch, यानी कि मैं स्टिल जर्मन सीख रहा हूँ। ठीक है। तो ich lerne immer noch Deutsch, मैं स्टिल जर्मन सीख रहा हूँ। अच्छा, 6 वीक्स के बाद आप क्या हो गए? 6 Wochen। ich habe 6 Wochen Deutsch gelernt, मैंने 6 वीक्स जर्मन सीखी। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक को कहते हैं थेमा। हमारा थेमा है आज, हम थेमा, नेक्स्ट टाइम टॉपिक को थेमा कहेंगे। अब आज गेशलेस्ट के यानी जेंडर के बारे में हमारा आज का थेमा है। गेशलेस्ट, जेंडर कहते हैं गेशलेस्ट। ठीक है जी, गेशलेस्ट। इसको कई लोग, इसको मैंने जैसे कहा था सी एच जाविया, इसको खे पढ़ते हैं। इसको कई लोग गेशलेcht भी कहते हैं। गेशलेस्ट, गेशलेcht। ठीक है, जैसे कि दोनों ठीक है। और आपको जर्मनी में जाके मुफ्त जहाँ भी जाओगे, मुफ्त जाओगे, आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। फॉर्म को कहते हैं फॉर्मूलार, फॉर्मूलार, फॉर्मूलार कहते हैं फॉर्म को। और फिल करने को कहते हैं ausfüllen, ausfüllen कहते हैं फिल करने को। तो वो आपको फॉर्म देते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं जी füllen Sie bitte das Formular aus। ये aus जो है, ये टूट के एंड पे आएगा, हमारा एक टॉपिक आएगा टूटने वाले वर्ड्स को मैं आपको बता दूंगा। füllen Sie bitte das Formular aus, के इस फॉर्म को प्लीज, प्लीज इस फॉर्म को फिल करें। ठीक है। füllen Sie bitte das Formular aus, प्लीज इस फॉर्म को फिल करें। ठीक है, वो आप फॉर्म देते हैं तो कहते हैं जी फॉर्म फिल करें।
अच्छा, आज का जो हमारा थेमा है, टॉपिक है, वो है फैमिली। फैमिली, फैमिली। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज, हमने अभी पढ़ा गेस्टलेट, गेस्टलेट पढ़ा है, ये वर्ड जेंडर, ठीक है जी। यानी कि फैमिली, फैमिली में पढ़ा है, हम मुज़क्कर पढ़ेंगे, मुअन्नस पढ़ेंगे, यानी कि मास्कुलिन फेमिनिन। अभी जर्मन लैंग्वेज में ना हम एक नई चीज पढ़ने लगे, वो है आर्टिकल्स, यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस, और जर्मन में एक होता है न्यूट्रल भी होता है, न्यूट्रल। देया जो है ना, ये देया, ये शो कर रहा है मुज़क्कर को, मास्कुलिन, और दी शो कर रहा है फेमिनिन को, मोनस को, और ये 10 जो है ये शो कर रहा है न्यूट्रल को, ठीक है। ये मुज़क्कर हो गया, ये मोनस हो गया, और ये हो गया न्यूट्रल, ठीक है। और अब यहाँ पे आप ये भी बोलो कि हर नाउन, जर्मन लैंग्वेज में हर नाउन का एक आर्टिकल है, एवरी नाउन हैज वन आर्टिकल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टेबल है ना, टेबल, ये लिखा हुआ है टेबल, ये देखिए टेबल को कहते हैं टिश, टिश, टिश का भी एक आर्टिकल है देया, टिश का भी एक आर्टिकल है देया, ठीक है। आपको जर्मन एवरीथिंग आपको आर्टिकल याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल वाला क्या आगे आएगा, और टिश, और जब कोई भी चीज, कोई भी आर्टिकल हो, जब वो प्लूरल हो जाती है, जैसे कि टेबल का टिश का प्लूरल होता है टिश, टिश प्लूरल होता है। कोई भी चीज जब प्लूरल हो जाए उसका आर्टिकल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू दी, ठीक है। टेबल्स, इसका आर्टिकल है दी टिशे, टेबल्स हो गया, दी टिशे टेबल्स हो गया, इसका आर्टिकल दी हो गया, इसका आर्टिकल दिया था, और दी टिशे टेबल्स हो गया, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है, दी शो करता है प्लूरल, और फैमिली है, फैमिली, इसका आर्टिकल दी है। और अब हम पढ़ेंगे फैमिली की वोकैबुलरी। फैमिली, फैमिली, Geschwister, Geschwister, बहन भाई, सिबलिंग, बहन भाई। haben Sie Geschwister, क्या आपके बहन भाई हैं? haben Sie Geschwister, या नहीं, ठीक है। उसके बाद मुटो, क्योंकि ये फेमिनिन है, इसके इसका आर्टिकल आया दी मुटो, लोग इसको मुची भी कहते हैं, प्यार से मुची होगा, स्लैंग में दी मुची, मदर, ठीक है। उसके बाद आ गया है der Vater, der Vater, फादर, इसको फाटी भी कहते हैं, ये मुज़क्कर है, इसका आर्टिकल दिया फादर। उसके बाद ठीक है, दी एल्टर्न, एल्टर्न पेरेंट्स हैं, ये क्योंकि मदर और फादर हो गए, ये पूरा हो गया, इसका आर्टिकल दी हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, दी ग्रोसमुटर, ग्रैंड मदर, दी ग्रोसमुटर क्योंकि ये भी फीमेल है, इसलिए इसका आर्टिकल दी, इसको दी ओमा भी कहते हैं, ओमा, ग्रैंड मदर। ग्रोसफादर, ग्रैंडफादर, इसको ओपो भी कहते हैं, इसका आर्टिकल दिया, या ओपो। नेक्स्ट देखें, दी ठांटे, ये क्या है, आंट, आंटी, दी ठांटे, फेमिनिन आ गया। दिया ओंकल, अंकल आ गया। दी श्वेस्टर, सिस्टर, श्वेस्टर। दिया ब्रूदर, ब्रदर। लेडीज हो गया सिंगल, हमने ये वर्ड पढ़ा है लेडीज, और verheiratet, verheiratet हो गया। Ich bin verheiratet, I am married, ich bin ladies, I am single। अच्छा, ए फ्राउ, ए फ्राउ कहते हैं वाइफ को, ए फ्राउ, और ए मन कहते हैं हस्बैंड को, ए वाइफ, फ्राउ वाइफ, ए मन हस्बैंड। अच्छा, उसके बाद 10 किंड का आर्टिकल होता है, 10 बस बच्चा, चाइल्ड, और उसका प्लूरल में लिखे, देखो प्लूरल पे आ गया, प्लूरल का आर्टिकल में होता है, कोई प्लूरल उसका आर्टिकल दी होता है, दी किंडा, बच्चे, ठीक है। उसके बाद तोख्ता, डॉटर, दी आर्टिकल आ गया, दी तोख्ता, डॉटर। जोन, जोन, सन, देयर सन। 10 मेंशन, मेंशन, स्मॉल है, छोटी सी प्यारी सी शादी लड़की, उसका आर्टिकल 10 है, 10 मेंशन। देयर यंग, यंग बॉय, यंग, यंग बॉय, उसका आर्टिकल देयर
फेवंट, इस वर्ड को आप तो याद रखते हैं, फेवंट रिलेटिव, फेवंट रिलेटिव। अच्छा, उसके बाद जो है ना मिड ग्रीड मेंबर, यानी कि फैमिलियन मिड ग्रीड, यानी कि फैमिली मेंबर, मिड ग्रीड मेंबर। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये जो है ना, इसको पढ़ने से पहले हमने एक्चुअली ये पढ़ना है, ये भी हमें पढ़ना है, ये इसको पढ़ने से पहले ये पढ़ने हैं। ये जो है ना ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ है A1 में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बताओ, अब हम ये अभी पढ़ ले या उमर क्यों नहीं उस पर पढ़े? मेरा ख्याल अभी पढ़ लेते हैं, हाँ? अभी पढ़ ले सर, हाँ, लेक्चर कंप्लीट। अच्छा हाँ, अभी पढ़ लेते हैं। अच्छा ये देखो, ये टॉपिक है, बड़ा गौर से सुना, ये है पोजेसिव आर्टिकल, पोजेसिव आर्टिकल है। अब आप देखो, ये लेफ्ट साइड है इश, टू, ए या जी, एस, और बी या जी और जी। ये तो आप लोगों को पता ही है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है ना? ये तो आपको पता ना, ये इस क्यों भाई ऐसे हम ये तरतीब का पता ना, इश, टू, ए या जी, एस, बी या जी, क्यों भाई? नहीं, इसको भी सर में रिवाइज करना है। ये चैप्टर 3 में पढ़े कि मैं, तुम, ये ही, ये शी, ये इट, ये हम, ये तुम लोग, ये जी दे, और ये जी आप वाला। अच्छा, अब ये देखो, ये इश्क का पोजेसिव, अब इससे आप कॉन्सेंट्रेट करें, इश्क का पोजेसिव आर्टिकल क्या होता है? इश्क का पोजेसिव आर्टिकल होता है माइंड। इसकी मीनिंग मैं बताऊंगा, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ। इश्क का पोजेसिव आर्टिकल माइंड, डू का पोजेसिव आर्टिकल दाइन, ए का दाइन, यानी कि इंग्लिश में होगा हिज, सी का ईयर, हर हो गया, एस का दाइन, इट्स हो गया, बी का उनजा, आवर हो गया, ई का ओया, योर हो गया, सी का ईयर, उनका दे हो गया। मीनिंग बताता हूँ, सी का भी ये कैपिटल, ये कैपिटल एस है, ये कैपिटल आई वाला ईया है, ठीक है? कैपिटल आई वाला ईया है, गौर करना, कैपिटल आई वाला ईया है। अब मैं बताता हूँ मीनिंग। इसका माई, मेरा, टू का दाइन, तुम्हारा, या का दाइन, उसका, यानी कि हिज हो गया, सी का या उस लड़की का, हर हो गया, एस का ये दाइन, इट्स हो गया, बिया उनका हमारा, या ओया तुम लोगों का, दी या उन लोगों का, ये उन लोगों का, ठीक है? ये जी, ये या आपका। अब देखो, अब ये ऊपर क्या, ये मास्क है, मास्कोलीन, यानी कि दया वाले। अब ये देखो, ये एक एग्जांपल है, दया पूर्वक, ये माइन क्या हो गया, दया पूर्वक मेरा भाई। अब फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि माइन के साथ ये अगर इसके आगे दया आर्टिकल है, दया, यानी कि इसके आगे माइन पूरा लिखा हुआ है, मेरा भाई, इसके आगे दैन के आगे एक कुछ चीज है जिसका आर्टिकल दया है, तो दाएं ब्रूदर तुम्हारा भाई, दाएं ब्रूदर उस लड़की का भाई, ये ब्रूदर उस लड़की का भाई, दूसरे ब्रूदर हमारा भाई, और ये ब्रूदर तुम लोगों का भाई, ये ब्रूदर उन लोगों का भाई, ये ब्रूदर आपका भाई, ठीक है? और अब ये डिपेंड करता है फेमिनिन पे। अगर तो आर्टिकल है, यानी कि दी श्वेस्टर, फॉर ये एग्जांपल के तौर पे मैंने किया, अगर तो नाउन का आर्टिकल दी है, जैसे कि दी श्वेस्टर हो गया, तो क्या होगा, एक इसके पोजेसिव आर्टिकल के साथ एक ए लग जाएगा, ई को कहते हैं ए, तो क्या होगा, माइने श्वेस्टर, फॉर एग्जांपल मेरी बहन, दाइने श्वेस्टर तुम्हारी बहन, दाइने श्वेस्टर उसकी बहन, ईरे श्वेस्टर उस लड़की की बहन, उजरेश्वर से हमारी बहन, ओइलेश्वर से तुम लोगों की बहन, इरेश्वर से उन लोगों की बहन, और ये से आपकी बहन। और अब आ गया एक नाउन जिसका आर्टिकल 10 है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 किन, ये 10 किन, तो क्या होगा, माइन किन मेरा बच्चा, दाइन किन तुम्हारा बच्चा, दाइन किन उस लड़की का बच्चा, ये किन उस लड़की का बच्चा, उनसे किन हमारा बच्चा, और यकीन तुम लोगों का बच्चा, ये यकीन उन लोगों का बच्चा, और ये यकीन आपका बच्चा, ठीक है? और क्योंकि हमें पता है कि ये प्लूरल है, और प्लूरल में ये दी आर्टिकल बन जाता है, हमने ये पढ़ा है,
ये किंड का प्लूरल दी किंडा हो गया, तो दी होने की वजह से पोजेसिव वर्ब किंदा एक ई लग गया। मायने किंडा मेरे बच्चे, दाहिने किंडा तुम्हारे बच्चे, दाहिने किंडा उस लड़के के बच्चे, इरे किंडा उस लड़की के बच्चे, उधरे किंडा हमारे बच्चे, ओरे किंडा तुम लोग के बच्चे, इरे किंडा उन लोगों के बच्चे, इरे किंडा आपके बच्चे। क्यों भाई? अब ये समझ आ गया। ये डिपेंड करता है नाउन पे कि नाउन का दया है या दी है या दस है। अगर दी हो तो एक ए लग जाएगा, और एक अगर दस हुआ तो एक कुछ भी ए का इजाफा नहीं होगा। क्यों भाई? अब समझ आई? जी सर, आइडिया हुआ है इसका। आइए हो गया, ये अच्छी बात है। अब तुम लोगों ने इसकी ये जो है ना अच्छी तरह याद करना है। तो ये याद करने के बाद जब याद हो जाएगा, उसके बाद ही ये जो है ना ये जितनी भी प्रैक्टिस वाली चीजें उसके बाद ये होगा सारा काम। ये सेंटेंस है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये जी देखो, जी। ये दाहिने, ये ईरे, ये लिखा, ये मायने वगैरह, ठीक है? ये तब होगा जब ये चीज ये याद होंगे, वाली, ठीक है? सही है।